धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। यह हमको कैसे वर्तमान समय में जीना है, तो इसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि पहले तो आपको विपश्यना आनापान जानना चाहिए। आपको वर्तमान में जीने की कला आनी चाहिए। भूत भविष्य वर्तमान, तो वर्तमान सुखहाल होना चाहिए, वर्तमान खुशहाल होना चाहिए, वर्तमान वैभवशाली होना चाहिए, वर्तमान गौरवशाली होना चाहिए। तो इस तरह से हमको वर्तमान में जीवन जीने की आवश्यकता है। भूत को लेकर परेशान न हो और न ही भविष्य को लेकर परेशान हो। भूत की शिक्षाओं से वर्तमान का प्लान तैयार कर सकते हैं, वर्तमान पर चल सकते हैं और भविष्य की योजना कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी का आकार मापना नहीं चाहिए। अमुक महापुरुष ने ऐसा किया, क्या उससे बड़ा कोई हो सकता? उस समय की बात है। उस समय जो था उन्होंने किया, इस समय जो है वो कर रहे हैं। कल जो खोजे नहीं थी, जो चीज़ नहीं खोज गए थे, जो सुविधाएं नहीं खोजी गई थी, जो टेक्नोलॉजी नहीं खोजी गई थी, वो उसके बारे में वो महापुरुष क्या जानेगा। लेकिन आज जो चीज़ है उसके बारे में अपने बीच का आदमी जानेगा। तो दूसरे की भी सुनना चाहिए और दूसरे को भी सुनाना चाहिए। जब तक हम समान रूप से आदर नहीं करते हैं, संवाद स्थापित नहीं करते हैं, संतुष्टि प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक एक दूसरे के तार और तरंग नहीं जुड़ पाते हैं। तो पहला काम है हमारे अंदर सील का होना, हमारे अंदर सदाचार का होना, हमारे अंदर सदाचार का होना, हमारे अंदर समय का संयम होना आवश्यक है। और जब तक संयम नहीं होगा, सील नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा और व्यापार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्थिति, सम्यक समाधि, तो जब तक सम्यक रूप से हमारा मन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता हमें ये है कि हम पॉजिटिव दृष्टिकोण में रहें, वर्तमान में जिएं। और जब तक वर्तमान में नहीं जिएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए त्रिशरण का अभ्यास, 4 आर सत्य का अभ्यास, पंचशील का अभ्यास, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास, 10 पारमिताओं का अभ्यास, समय समय पर आप स्थानों की यात्रा करते रहें, जैसे बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, सांची, कुशीनगर, अजंता, एलोरा, दादर, महू और ये आपका जो है दीक्षा भूमि, इन सभी जगहों यात्रा करना आवश्यक है। और समान विचारधारा के लोगों का संग होना चाहिए, व्यवस्थित संग होना चाहिए, संतुलित संग होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। तो इसलिए आवश्यक ये है, क्योंकि जिस बात को कबीर ने कहा, जिस बात को रविदास ने कहा, इस सारे संतों की जो कड़ी है, इन सारे संतों की कड़ी ने कहा, तो उस बात को जानना आवश्यक है। हिंदी भाषा आने के बाद में चूंकि ये बुद्ध की वैभव पर खड़ा है, बुद्धिज्म के वैभव पर खड़ा है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं, हम अपने बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम उस बात को गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक हम प्रॉपर संघ का निर्माण नहीं करते हैं, प्रॉपर संघ स्थल का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। इसलिए आप
जब जागो तभी सवेरा। बहुत बहुत साधुवाद।